श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और कोई अगर धोखा दे तो उसे दोबारा कभी मौका मत देना। एक बूढ़ा सांप था जो एक पर्वत के पास रहता था। अपनी वृद्धावस्था के कारण वह मेंढकों का शिकार करने में असमर्थ था। उसने सोचा, मैं भोजन के लिए शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा और यह मुझे शिकार करने के लिए कमज़ोर भी बनाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। योजना के अनुसार वह पास के एक तालाब में गया जो मेंढकों से भरा था और शिकार करने के इरादे के बिना तालाब के किनारे आराम करने लगा। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसका मेंढकों से कोई लेना देना ही न हो। पहले तो मेंढक भाग गए, लेकिन वह शिकार नहीं कर रहा था, इसलिए मेंढकों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके पास आ गए। उनमें से एक ने पूछा, हे सांप, तुम्हारा जैसा व्यवहार है वैसा तुम शिकार क्यों नहीं करते? सांप ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे भोजन की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभागा हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, कल रात जब मैं मेंढकों की तलाश में घूम रहा था, शिकार न मिलने से निराश होकर मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया। उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया। उसने कहा, अब से तुम मेंढकों की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसी से गुजारा करना होगा जो मेंढक तुम्हें देते हैं, और इसलिए मैं यहाँ ऐसे किसी भी मेंढक की सेवा करने के लिए लौटा हूँ जो मेरी सेवाएं चाहता है। मैं किसी भी मेंढक को अपनी पीठ पर सवारी करा सकता हूँ जो सवारी की इच्छा रखता है। जब यह बात मेंढकों के राजा तक पहुँची तो वह अपने मंत्रियों के साथ सांप के पास गया। सांप द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, राजा ने सांप की पीठ पर सवारी करने का फैसला किया। सांप ने उसे तालाब के चारों ओर घुमाया और राजा का बहुत मनोरंजन हुआ। यहाँ तक कि मंत्रियों और अन्य मेंढकों ने भी बारी बारी से सांप की सवारी की और उनका भी खूब मनोरंजन हुआ। सांप ने भी रेंगने की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करके खुद को एक अच्छा मनोरंजन करता साबित किया। मेंढक, विशेषकर मेंढकों का राजा, प्रसन्न हुए। मेंढक पूरे रास्ते उछलते कूदते रहे। अगली सुबह सांप ने कमज़ोर होने का नाटक किया और जानबूझकर धीरे धीरे रेंगने लगा। दूसरी ओर मेंढकों का राजा सांप की पीठ पर सवारी के साथ सुबह की शुरुआत करने के लिए उत्साहित था। उन्होंने सांप के व्यवहार को देखा और पूछताछ की। सांप ने उत्तर दिया, मैं रेंगने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने इतने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है और आपको सवारी करवाने के लिए मजबूत होने के लिए मुझे कुछ खाना चाहिए। मेंढकों के राजा ने कुछ देर सोचा, अपने मंत्रियों से बात की और फैसला किया कि उन्हें सांप को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन एक मेंढक खुशी खुशी देना चाहिए। सांप ने भी यही योजना बनाई थी। उसने उसकी दयालुता की प्रशंसा की और उसे तथा अन्य मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाया। तब से सांप मेंढकों की सवारी करने लगा और उसे प्रतिदिन एक मेंढक खाने को मिला। कुछ ही समय में उसमें पुनः शक्ति आ गई। दूसरी ओर मेंढकों का राजा यह जानकर बहुत चिंतित था कि मेंढकों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है और उनमें से केवल मुट्ठी भर ही बचे हैं। मेंढक राजा सांप की बातों में इतना डूब गया कि उसे उसका असली मकसद समझ ही नहीं आया। एक दिन तालाब के किनारे एक बड़ा काला सांप आया। उसे उत्साहित मेंढकों को खुशी से उछलते और सांप की पीठ पर सवार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। काले सांप ने पूछा, हे मित्र, तुम अपनी पीठ पर मेंढकों को क्यों ले जा रहे हो? वे हमारा भोजन है। बूढ़े सांप ने काले सांप को सारी बात समझा दी। उन्होंने आगे कहा, यहाँ कई अलग अलग मेंढकों को खाने के बाद मैंने कई अलग अलग स्वादों की खोज की है। मेरे पास जीवन जीने का यह आसान तरीका है और मैं यहाँ इसका आनंद ले रहा हूँ। समय के साथ सांप ने बड़े बड़े सांपों को भी खा लिया और मंत्रियों तथा राजा के रिश्तेदारों को भी खाना शुरू कर दिया। अंततः एक दिन उसने राजा को भी खा लिया और इस प्रकार तालाब के सारे मेंढक नष्ट हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी,
हमें अपने मित्रों से, सभी औरों से, धोखे से सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।